उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इकरा वी वनी प्रीति प्रेमी के साथ लिए 7 फेरे। बरेली के सिरौली के इकरा वी वनी प्रीति ने अपनाया हिंदू धर्म। रामपुर के टांडा निवासी आकाश के साथ की हिंदू रीति रिवाज से शादी। आकाश ने इकरा वी के मांग में भरा सिंदूर, पहनाया मंगलसूत्र और लिए 7 फेरे। वॉलीबॉल मैच खेलने के दौरान इकरा को आकाश से मोहब्बत हुई। 2021 में दोनों लोग घर से गए थे भाग। इकरा वी ने पिता सिरौली थाने में आकाश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया था मुकदमा। वहीं बता दें कि नाबालिग होने की वजह से इकरा को 2 साल तक रहना पड़ा था आर्य समाज अनाथालय। आकाश को भी 4 महीने रहना पड़ा था जेल। बालिग होने के बाद इकरा ने हिंदू धर्म अपनाकर आकाश के साथ शादी कर ली। इकरा को इस्लाम धर्म में बहु विवाह, हलाला और 3 तलाक जैसी कुरीतियों की वजह से नफरत थी। वहीं पंडित के संगदार ने गौमूत्र व गंगाजल पिलाकर हवन करके किया इकरा का शुद्धिकरण कर करवाई घर वापसी, फिर कराई शादी। आकाश जी हैं, राजनीतिक संदेह दलित खाना उठाने के लिए जानते हैं आप, तो आकाश जी हैं और एक इकरा नाम की बिटिया है, इसने अपना नाम प्रीति रख दिया है। आकाश शाहबाद के रहने वाले, टांडा शाहबाद के पास में टांडा जिला रामपुर। पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। प्रीति इकरा से मुलाकात इनकी 4-5 साल पहले हुई। लड़की नाबालिग थी तो उनके घर वालों ने रिपोर्ट लिखा दी थी। बड़ी तपस्या की है पार्वती जी की तरह, तो अब जा करके लड़की बालिग हो गई और न्यायपीठ से जो है आदेश मिल गया है, तो फिर आकर के दोनों घर से अब तो फ्री है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने सुपुर्द कर दिया है वैदिक कहने के अनुसार। आज ही आए सुबह। जी सिरौली की जी सिरौली खास कर 5 किलोमीटर का मुलाकात कैसे हुई है। आकाश, ये बताओ आप कैसे इनको जानते हो, कैसे शादी हुई आप लोगों की? मैं पहले वॉलीबॉल खेलने जाता था सिरौली में, तो ये छत पर आ जाते थे। देखते रहा, एक ऐसे बढ़ते गया तो नंबर दे दिया, तो उससे बात बढ़ती गई। ये भी बात करने लगे, हम भी बात करने लगे। तो ये कह रहे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तो इन्हें डिसीजन कर लिया मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। तो ये घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल आया, इनके घर वालों ने तहरीक रुक दी, ना मिली, तो इन्हें मुझे पकड़ा, मैं जेल में गया। जे बाल कल्याण समिति गई। 2 साल ये रह के आए हैं, 4 महीने में रह के आए। आवाज शादी कर लिया? आज शादी कर ली, बालिग हो गई तो शादी कर ली हमने। 2 साल काट के आए हैं, हमेशा साथ रखेंगे। प्रीति बताओ, आप लोग आज शादी की है, खुश हैं सब लोग? हाँ, बहुत खुश हैं हम दोनों। कैसे मोहब्बत हुई थी? ये वॉलीबॉल खेलने आते थे, इन्होंने मुझे नंबर दिया था, मैंने इनसे बात करना शुरू करी थी। फिर मैंने इनसे कहा था कि मुझे ले चलो। फिर मैं अपने घर से निकल के आई थी 2021 में। फिर मैंने अपने इनके साथ रही थी 15 दिन। फिर मेरे पापा ने तहरीर लिखवा दी थी, फिर हम दोनों पकड़ गए थे। फिर मैं अनाथालय गई थी और ये जेल गए थे। अब आप बालिग हो गए? हाँ, अब मैं बालिग हो गई 9 अगस्त को। फिर मैंने आज शादी करी है, 8 बाद में आज सितंबर। आया आपकी? जी। थैंक यू। तो पंडित जी, जानना चाहेंगे आज आपने जो शादी कराई है उसके बारे में बता दीजिए। ये 9 सितंबर से लड़की अनाथालय में थी, तो हम लोग अनाथालय में कुछ वस्तुएं देने जाते थे। तो कभी इच्छा होती थी अपने हाथ से भी बच्चों को दे दें, तो ऐसी तभी जानकारी हमें हुई। ये लड़की जो है सिरौली की रहने वाली है और लड़का सिरौली के पास में एक कस्बा पड़ता है टांडा की रहने वाली है। तो लड़की नाबालिग थी, टीसी में 5 में की आई, तो इसलिए लड़की को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो लड़का जेल चला गया, लड़की अनाथालय में रही।
एक बड़ी लंबी तपस्या रही, 1.5 साल 1.5-2 साल तक की इसकी लड़की की 16 साल उम्र दिखाई गई थी। और उसके बाद इन लड़के की भी तपस्या रही, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, जेल काटी। उसके बाद ये लोग वहाँ से न्यायपीठ से, बाल न्यायपीठ CWC से लड़की को मुक्त किया गया है। और लड़की के पास उसकी ऑर्डर की कॉपी है जिसमें इसे बालिग होना दर्शाया गया है, इसलिए वहाँ से रिलीज़ किया गया। ये लोग हमारे संपर्क में पहले से भी थे और ये लोग हमारे पास आए, इन्होंने अपनी शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो आज हमने विधि विधान से वैदिक रीति से इनका विवाह संस्कार करा दिया। क्योंकि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो किस तरीके से दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई? और फिर हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो क्या वजह रही कि जो अपनाया है इन्होंने? लड़की ने काफ़ी समय पहले से ही हिंदू धर्म में आस्था बताई थी अपनी, कि मेरी आस्था रही है और हिंदू धर्म को मानती रही हूँ मैं, अच्छा लगता है हिंदू धर्म। और इसका कहना था कि इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, औरतों को बच्चे बनाने की एक मशीन समझ लिया जाता है, या 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं हैं, हलाला जैसी कुप्रथाएं, आदि आदि बता काफ़ी चीज़ें भी उसने कही। और हिंदू धर्म में उसने बताया कि उसे एक श्लोक भी उसे याद है वैसे थोड़ा बहुत, कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, तो नारियों का सम्मान सनातन धर्म से अधिक और कहीं नहीं इसे दिखाई पड़ा। उसने कहा कि सनातन धर्म में सर्वाधिक स्त्रियों का सम्मान है और सनातन धर्म ही श्रेष्ठ बताते हुए इसने सनातन धर्म को स्वीकार किया। तो हमने गौमूत्र और गंगाजल आदि से इसको छिड़क करके शुद्धिकरण किया, गौमूत्र और गंगाजल इसे पिला करके अंतः शुद्धिकरण किया और विवाह संस्कार करा दिया है। तो पंडित जी, आप कितनी शादियाँ करा चुके हैं? अब कितनी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिन लड़कियों ने अपने दिए हैं, जिन्होंने शपथ पत्र दिए हैं, वो लगभग वो 85 हमारे पास होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी और लड़कियां आती नहीं, उस वक्त हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, सीधे साधी शादियां करा देते थे, शपथ पत्र वगैरह नहीं लेते थे। और शपथ पत्र लेकर के ही विधि विधान से, अब क्योंकि हमारा हम कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं, तो उनका निर्देश है कि आप विधि परामर्श लेने के बाद ही कोई कार्यक्रम किया कराया करें, जिससे किसी प्रकार का कोई भी कानूनी पचड़े में, कानूनी पेच में आप ना फंसें। बस इसलिए सारा विधिक। आप इसे क्या कहेंगे, घर वापसी कहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से? निश्चित रूप से घर वापसी तो है ही। भारत में मुसलमान कहाँ से आ गए? भारत में कोई मुसलमान नहीं था, जितना भी बने हैं वो या तो देख करके या सुन करके या जबरदस्ती या तलवार के जोर पर। तो जो तलवार से बने हैं या कोई सुन करके बना है तो वापस लौट के आते हैं, तो घर वापसी है उनकी। ये अपने घर में वापस आ गई है, इसका स्वागत है सनातन धर्म में। अभी तक आपने 85 शादियाँ कराई हैं, सभी लोग खुशी से है, किसी को? जी, सभी से बात होती रहती है। अगर कोई समस्या आती है, कोई भी कभी किसी में झगड़ा भी हो जाता है जोड़े में, तो झगड़े का समाधान भी करते हैं। कभी किसी को आवश्यकता होती है किसी वस्तु की या कभी धन आदि की, तो वो भी व्यवस्थाएं संगठन देखते हैं। आप तो थोड़ा सा जी, आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो आपको धमकी भी मिलती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा भी जान का बना रहता है। देखिए, धमकियां तो मिली हैं, जैसे मोहम्मद जैसे धमकियां मिली। और बरेली का एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध इदारा है, उसके गद्दी नसीन हैं, वो पूरी चेष्टा में लगे हैं हमें जान माल की हानि पहुंचाने की। और जितना भी प्रयास कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, इन प्रकार, यहाँ तक कि एक लड़का हमारा थोड़ा कम दिमाग है, उसको भी बरगला के वो जो चाहते हैं उल्टा सीधा, तो उसे भी लगाए रहते हैं। जो भी करें वो करें, बाकी ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सबका मालिक तो वही है, और ईश्वर की इच्छा हो गई, किसी के हाथ से अगर मृत्यु लिखी है तो कोई रोक नहीं सकता। ये माना जाए हिंदू राष्ट्र की ओर भारत बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र, 100% हिंदू राष्ट्र, ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर हिंदू स्वराज्य होगा। थैंक यू।